और हलचल है पूरे ऑफिस में। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि माने ना माने ये जंग का आगाज हो चुका है। आज क्या हुआ और कल क्या होगा और आईपीएल का फ्यूचर क्या है, सिर्फ हम आपको खबरें बताएंगे। और आप प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। राहुल, सबसे पहले बात ये कि धर्मशाला का मैच, भले ही लोग कह रहे हैं कि टेक्निकल फेलियर के कारण मुलतवी किया गया या अबैंडन किया गया, बट वो आधिकारिक तौर पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के कारण किया गया। एक फ्लडलाइट बंद, दूसरी बंद, तीसरी बंद, लोगों को कहा गया यहां से जाएं। और बहुत से लोगों से हमारी बात भी हुई है जो वहां पर मैच देखने गए थे। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया, सिलसिलेवार तरीके से बताया गया कि पठानकोट एयरबेस पर जो अटेम्प्ट हुआ था उसके बाद से यह तय किया गया कि अब धर्मशाला में हम मैच नहीं खेल सकते और टीमों को वहां से निकाला जाएगा और जो क्रिकेट का क्रू है उन सबको वहां से निकाल के कल आप दिल्ली लेकर आएंगे। बड़ा सवाल, आईपीएल होगा या नहीं होगा? इस वक्त बीसीसीआई का स्टांस क्या है और कल क्या हो सकता है? एज ऑफ नाउ डिसीजन तो नहीं लिया गया है। प्राइमरी जो फोकस इस वक्त या आपसे थोड़ी देर पहले तक जो बीसीसीआई का रहा, जैसे आपको बताया कि मैच जो है, इस मैच पे थोड़ा बहुत डाउट ना ऑलरेडी चल रहा था, कल से चल रहा था, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करी थी जिसमें काफी सारे एयरपोर्ट जो है उनको बंद कर दिया गया था। उसमें से एक एयरपोर्ट था धर्मशाला, उसके साथ जो दूसरा एयरपोर्ट था वो था चंडीगढ़, जो अगर आप बाय रोड देखें तो वो 4 से 5 घंटे की दूरी पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी है। अब सवाल ये उठ गया था कि यार यहां तक, यानी धर्मशाला तक अगर आपको इतना बड़ा एक एंटोराज जिसमें ब्रॉडकास्टर का क्रू होता है, टीम्स होती हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, मैच ऑफिशियल्स होते हैं, क्राउड भी आता है, सैलानी भी आते हैं धर्मशाला क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, तो इन सबको लेकर कैसे जाया जाएगा और जब ले जाएंगे तो आप वहां से उनको निकालेंगे कैसे? अब शाम को एक औपचारिक तौर पर एक घोषणा होती है जिसमें बताया जाता है कि मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का जो 11 तारीख को 3:30 बजे का मैच था मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब वो धर्मशाला में नहीं हो रहा है। तो शाम को एक औपचारिक तौर पर एक घोषणा होती है जिसमें बताया जाता है कि उस मैच को अब शिफ्ट कर दिया है धर्मशाला से अहमदाबाद। क्यों? क्योंकि मुंबई वहां कैसे पहुंचेगी धर्मशाला? अब आप ये भी है कि एरियल डिस्टेंस अगर आप देखें, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट को भी आज देर रात जो है उसको भी हाई अलर्ट पे डाल दिया गया था, तो वो मैच मूव कर दिया गया। उसके बाद इस मैच जो आज शाम को मैच हुआ है, रात को मैच शुरू हुआ पंजाब और दिल्ली का, उस पर भी कुछ ना कुछ डाउट थे, बट मैच शुरू होता है, 10 ओवर ही हुए थे, तभी पता चलता है कि एक फ्लडलाइट बंद हो गई। अब आपको याद होगा ऐसे कई वाक्य हुए हैं जहां पे फ्लडलाइट्स जो है, आपकी एक फ्लडलाइट जो है वो टेक्निकल फेलियर हो जाता है, बुझ जाती है, कुछ हो जाता है, तो काफी लोगों को लगा होगा कि यार ये वही टेक्निकल फॉल्ट है, बट ऐसा हुआ नहीं था। पहले वो फ्लड लाइट का जो टावर है वो बंद होता है, उसके बाद दूसरा होता है, उसके बाद तीसरा होता है, चौथे को तभी भी उस वक्त भी जलाए रखा गया। क्यों? क्योंकि वहां पे हजारों की तादाद में क्राउड करने में वक्त लगता है ना, क्राउड था, ऐसा नहीं हो सकता था कि आप अंधेरे में उनको छोड़ दें, तो उसको क्राउड को धीरे धीरे डिस्पर्स किया गया। उनको बताया गया कि भी आप आराम से स्टेडियम से बाहर चले जाएं, और ये बता दिया कि ये मैच कॉल ऑफ हो गया है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजन। यहां पर बड़ा सवाल ये है कि अभी भी पॉइंट्स टैली में ये मैच चढ़ा नहीं, ये मैच अभी चढ़ा नहीं है। अभी भी दिल्ली और पंजाब के सामने 11-11 मैच है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, जब अबैंडन हो जाए, कॉल ऑफ हो जाए, बरसात हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप आधा पॉइंट, मतलब आधे पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट दोनों टीमों में शेयर करते हैं। वो अभी नहीं हुआ। सो राहुल, उसके बाद अपडेट ये थी कि आईपीएल बीसीसीआई की मीटिंग हुई और ऑब्वियसली उसके पीछे उनको जो होम मिनिस्ट्री है या फॉरेन मिनिस्ट्री है या पीएमओ है, उनसे एक निर्देश आया होगा, उनसे बातचीत हुई होगी। फिर ये तय हुआ कि किस तरह से टीमों को इवैक्यूएट किया जाएगा, जितना क्रिकेट का क्रू है उनको दिल्ली लेकर आया जाएगा और कल वो आपको दिल्ली में मिलेंगे। दिल्ली से फिर उसके बाद तय होगा कि दिल्ली की टीम, अगर आईपीएल चलता है तो दिल्ली की टीम को तो दिल्ली में मैच है, या फिर दिल्ली में भी नहीं होगा। पंजाब का एज वी स्पीक रात के 11:15 बजे अहमदाबाद में मैच है, तो उनको दिल्ली से अहमदाबाद दे कैन टेक अ फ्लाइट। बट कुछ एक बातें ऐसी हैं, जैसे ये मैच अभी पॉइंट्स टैली पर नहीं चढ़ा। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि क्या ये मैच अगर आईपीएल पूरा कंटिन्यू होता है, रीशेड्यूल होगा
क्या ये मैच दोबारा से खेला जाएगा? मतलब ये मेरे मन में एक सवाल है। आई थिंक तस्वीर मुझे लगता है कि थोड़ी सी साफ होगी जब कल का मैच होगा। कल सुबह मुझे लगता है तस्वीर साफ होगी, जी। बिकॉज जो मीटिंग हुई है उसमें ये कहा गया कि हम सरकार से बात कर रहे हैं और कल का मैच लखनऊ में एज अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईपीएल का पॉइंट टेबल पूरी तरह से हिलकर रह चुका है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल जो कि काफ़ी देर तक टॉप पर रही, अब वो छठे नंबर पर जा गिरी है। मुंबई इंडियंस, आरसीबी, पंजाब किंग्स जो कि 5वें, 6ठे, 7वें नंबर तक पहुंच चुके थे, वो अब पॉइंट टेबल में नंबर 2, 3 और 4 पर आ चुके हैं। नंबर 1 पर है गुजरात टाइटंस, नंबर 2 पर है आरसीबी, नंबर 3 पर है पंजाब, नंबर 4 पर है मुंबई इंडियंस और नंबर 5 पर है दिल्ली कैपिटल। जीटी और आरसीबी तो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन पंजाब, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल में से देखना ये है कि कौन सी टीम अब बाहर होगी। और दूसरी आपको सबसे बड़ी खबर देते चलें कि इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट मैचेस में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और विक्रांत गुप्ता का ये कहना है कि रोहित शर्मा ने ये रिटायरमेंट अपनी मर्ज़ी से नहीं ली, बल्कि उन पर प्रेशर डाला गया है, क्योंकि बीसीसीआई की मंगल वाले दिन मीटिंग हुई थी, जिसमें सेलेक्टर्स, कोच सब ने रोहित को ये कह दिया कि इंग्लैंड के दौरे पर आप नहीं जाएंगे। और इस मीटिंग के 24 घंटे के अंदर अंदर ही रोहित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और टेस्ट मैचेस के अगले कप्तान का ऐलान अगले 5 से 6 दिनों में कर दिया जाएगा, जिनमें बड़े नाम केएल राहुल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल शामिल हैं। और चांसेस आर हाई कि शुभमन गिल को ही कप्तान बनाया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वॉर की, कि जिसमें इंडिया ने पहलगाम को जवाब बनाकर 7 मई को रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दिए, और वो भी मासूम शहरियों और मसाजिद पर, जिसमें कई लोग ज़ख्मी हुए और कई को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन पाकिस्तान एयर फोर्सेस ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, इंडियन आर्मी के कई एयरक्राफ्ट्स को गिराकर, जिनमें राफेल भी शामिल है। और इन हालात के चलते हुए बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट पर बहुत सी पाबंदियां लगा रखी हैं, जिनमें कई बड़े यूट्यूबर्स के चैनल बैन करना, पीएसएल की ट्रांसमिशन को इंडिया में बैन करना, और चांसेस आर हाई कि एशिया कप में इस साल आपको पाकिस्तान भी देखने को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा झड़पें जारी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये सूरत हाल जंग में बदल जाए। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।